Welcome back. You're with Republic TV, and breaking news that's just coming in. JP Nadda's rally has been postponed and the BJP has now decided to move court over this rally. Do remember that this rally was slated to be taken out, and JP Nadda, of course, is on an elongated program in West Bengal as he also releases the BJP's manifesto today. But we are now given to understand that the BJP will be moving court over the rally that was supposed to be taken out in Barakpur. This, of course, is a part of the Paribartan Yatra that the BJP has been holding all across West Bengal. This is the final fifth phase of the Paribartan Yatra that we are currently seeing in West Bengal. The BJP now, of course, has decided to move court over this particular rally. Earlier on, I spoke to the BJP MP Arjun Singh, who confirmed to us on Republic TV that the rally permission was denied by the police. He also went on to say that they had a permission in place till last night, but that was suddenly cancelled, and no reasons have been attributed as to why the permission has been denied. Shweta now joins me live for more on this. Shweta, the latest that we are getting at this point, of course, is that the BJP is likely to move court over this issue. Can you give us more details, please? Can you please repeat your question? Shweta, I was asking you that we are given to understand that the BJP has now decided to move court over the rally permission that has now been denied by the West Bengal police. This, of course, was a rally that was being held by JP Nadda, and permission was denied late last night. एग्जैक्टली देखिए, जो तैयारियां हैं वो क्योंकि पूरी हो चुकी है, ऐसे में लास्ट मोमेंट पर जो जिस तरह से रैली को कैंसिल करने की बात सामने आई है, वो बौखलाहट टीएमसी की दिखाती है कि जानबूझकर टीएमसी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं हेस्टिंग इलेक्शन ऑफिस में, वहां आप देख सकते हैं जो पहला प्रोग्राम जेपी नड्डा का है उसको लेकर के तैयारियां कितनी जबरदस्त की गई हैं। और यहाँ पर जो लोको सोनार बांग्ला, इसका जो लॉन्चिंग है वो जेपी नड्डा की तरफ से किया जाना है। और लोको सोनार बांग्ला मैं आपको बताऊं, जिसमें कि जो बंगाल के लोग हैं उनसे ये राय मांगी जाएगी कि आप आगे 5 साल तक किस तरह का बंगाल देखना चाहते हैं, और उसी के आधार पर जो बंगाल के लोग जिस तरह का बदलाव बंगाल में चाहते हैं उसके आधार पर जो मैनिफेस्टो बीजेपी का होने जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो तैयार किया जाएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरी गाड़ियों का जो काफिला आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर आप देखिए लोको सोनार बांग्ला लिखा हुआ है, यानी कि बंगाल को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, कैसे बहुत अच्छा बनाएंगे, उसको लेकर के पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। और ये सारी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हेस्टिंग इलेक्शन ऑफिस से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। और देखिए ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं हेस्टिंग इलेक्शन ऑफिस से, जहां जेपी नड्डा थोड़ी देर में 10 बजे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं बाकी जगहों की, जिस तरह से जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर जो कल जो रैली कैंसिल करने की बात सामने आ रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए आज वैसे की भी रैली थी उसको भी परमिशन नहीं दी गई, ये जो रैली होनी थी उसके लिए भी लास्ट मोमेंट पे कैंसिलेशन की खबर सामने आ रही है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब पहले बीजेपी के लीडर्स यहाँ आया करते थे तो इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के परमिशन रद्द किया जाता रहा है। ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है, और उसकी कोशिश यही है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस तरीके से जो जनसैलाब, जो भीड़ नजर आती है बीजेपी की रैलियों में, उससे डर जो ममता बनर्जी के अंदर आया है, उसी का ये नतीजा है कि अब रैलियों पर इस तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की जा रही है। Right, absolutely, Shweta, but we are still to hear from the police on the reasons that they have cancelled this rally. Thank you very much for joining us for the moment, Shweta.